बताया, कहा कि देखो मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य व्यास जी हैं और व्यास जी से जो ज्ञान मिला है वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। एक समय की बात, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी श्री सरस्वती नदी के किनारे पर विराजमान होकर के और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे महाराज। प्यारे सज्जनों, ये ध्यान मुद्रा जो है ना, ये सबसे ऊंची बताई है। जो भगवान के भजन में सहायक है। कुछ ना करने की उपेक्षा पाठ करना बढ़िया है। अगर कोई कुछ भी नहीं करता है तो पाठ करो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, रुद्राष्टकम का पाठ करो। पाठ करना बढ़िया है। और पाठ से भी बढ़िया है जप, परमात्मा के नाम का जप करो, वो और अच्छी चीज है। और भैया जप की उपेक्षा और भी ऊंची चीज है, उसका नाम है ध्यान। ध्यान और बड़ी चीज है। ध्यान के द्वारा भी आप परमात्मा का भजन कर सकते हैं। भैया ध्यान के द्वारा परमात्मा की पूजा हो सकती है और उस परमात्मा की पूजा के लिए ध्यान से पूजा करने के लिए बताया। और उस पूजा का नाम है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा है? मानसिक पूजा। परम पूज्य संत श्रोमणी श्री करपात्री जी महाराज, जब उनकी अवस्था ज्यादा हो गई तब वर्णन आता है, संत श्रोमणी भगवान करपात्री जी महाराज भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे। तो एक दिन क्या था, रात्रि का समय था। संत भगवान बैठ करके पूजा कर रहे थे। शिष्यों को पता था कि गुरुजी मानसिक पूजा करते हैं। कहा गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं इशारा कर दिया, मानसिक पूजा चल रही है। शिष्यों ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, जब मानसिक पूजा ही कर रही है तो उसे बैठ के करो चाहे लेट के करो। आप अस्वस्थ हैं तो लेटे लेटे भी आप मानसिक पूजा कर सकते हो। श्री करपात्री जी महाराज ने बताया अपने शिष्यों को कि मानसिक पूजा को बैठ कर के ही करना चाहिए। क्यों भाई? मानसिक पूजा चल रही है और मानसिक पूजा में हमने भगवान को स्नान करवा दिया और सर्दी का समय लेटे लेटे हम पूजा कर रहे हैं। भगवान को स्नान करवा दिया और स्नान करवाने के पश्चात पूजा करने वाले को नींद आ जाए तो भगवान तो बिना वस्त्र के सर्दी में खड़े रहेंगे ना। इसलिए मानसिक पूजा को लेट करके ही करना चाहिए। एक ज्ञान आप भी प्राप्त कर लेना, जिनके पास में समय की व्यस्तता रहती है वो मानसिक पूजा जरूर करें। भैया मानसिक पूजा से सच्ची पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कि एक समय की बात, एक सज्जन थे और वो सज्जन ऐसे कि महाराज दान पुण्य में, मंदिर जाने में, भगवत कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं थी। सब लोग उनको टोकते रहते थे, महाराज ये क्या कर रहे हो तुम? तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक महात्मा जी के पास में गए और महात्मा जी के पास में बताया कि गुरुदेव ऐसी कोई युक्ति बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि एक पैसा मेरा खर्च ना हो और भगवान मुझे मिल जाए। ऐसी कोई युक्ति बताओ।
गुरुदेव ने कहा भैया ऐसी तो केवल एक पूजा है और उस पूजा का नाम है मानसिक पूजा। तो बताओ महाराज वो मानसिक पूजा कैसे होती है? कहा कि तुम सवेरे 4 बजे जग सकते हो? कहा जग जाऊंगा। एक बार भाव से बोलिए हर हर महादेव। जोर से बोलिए हर हर महादेव। कथा में बड़ी आनंद आ रहा है, इतनी शांति महाराज। लेकिन हर हर महादेव बोलने पर भी यदि शांति रहे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। फिर तो समझ लो कि कुछ देवियां कुछ देवता कुछ ध्यान मुद्रा में चले गए। श्रीमती निद्रा देव जी का आक्रमण हो गया है। हाँ तो भैया जब हर हर महादेव बुलवाया जाए ना तब तो आप बिल्कुल एकदम सचेत होके भाव से बोला करो। भाव से बोलिए हर हर महादेव। हाँ तो कम से कम हमको पता तो लगे कि आप इसी पंडाल में हैं। नहीं पता चला कि यहाँ कथा चल रही है और आप घर में हैं। ये देह तो यहाँ पर है। एक बार हम कथा तक ले आए ना, लेकिन मन घर में ही घूम रहा है महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुमको 4 बजे जगना है। कहा जग जाऊंगा। और प्रातःकालीन 4 बजे जग के नेत्र बंद करके बैठ जाना और तुमको सोचना है क्या, मैं हरिद्वार पहुंच गया। गंगा जी की उस पहरी पर पहुंच गया। गंगा जी में मैंने बढ़िया महाराज 108 डुबकी लगा ली। 1 लोटा में गंगा जल भर लिया। गंगा जल लेकर के मैं घर में आ गया और श्री गोपाल जी को, श्री ठाकुर जी को, श्री महादेव जी को अब मैं उस गंगा जल से स्नान करवा रहा हूं। बढ़िया अनेक प्रकार के सुगंधित मैंने इत्र चढ़ाए, बढ़िया मैंने पुष्प चढ़ाए और अब भगवान के लिए बढ़िया महाराज मैंने दूध का भोग रख दिया और दूध में मैंने चम्मच से चीनी डाल दी। भगवान दूध का पान कर रहे हैं, आनंद आ रहा है महाराज। महात्मा जी ने कहा ऐसा तो कर सकते हो, ये सब मन से ही सोचना है, कुछ करना नहीं है तुम्हें। बाजार नहीं जाना है, खर्चा नहीं करना, केवल मन से सोचना है। कहा महाराज ये तो बहुत सरल है, ऐसा कर सकूंगा मैं। तो अगले दिन क्या हुआ कि महाराज उसने ये चालू कर दिया। मैं गंगा जी पहुंच गया, हरिद्वार गया, गंगा स्नान कर लिया, लोटा में गंगा जल भर लिया, घर आया, श्री ठाकुर जी को स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, फूल माला चढ़ाई, दूध का भोग रख दिया, चम्मच से चीनी डाल रहा हूं दूध में। अब महाराज बरसों बीत गए, लेकिन ध्यान में इतना खो गया कि रोज तो चम्मच से डालता था चीनी। एक दिन क्या हुआ, चम्मच डब्बे में नहीं थी तो डब्बे से ऐसे चीनी डालने लगा और दूध में चीनी गिर गई ज्यादा। भगत विचार करने लगा ये तो गड़बड़ हो गया। अरे आज चीनी ज्यादा डल गई और भगवान ज्यादा चीनी वाला दूध कैसे पिएंगे। अरे ये ज्यादा चीनी मैं निकाल लेता हूं। तो दूध में से चीनी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। आप सत्य माने मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए और उस भगत जी का हाथ पकड़ लिया। अरे भगत जी इतने दिन से कम चीनी डाल रहे थे, आज ज्यादा डल गई तो डल जाने दो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। महाराज आपको ये ज्यादा चीनी वाला दूध ठीक नहीं लगता, इसलिए निकाल रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए। ये है मानसिक पूजा। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, श्री गणेश पुराण में वर्णन आता है। एक इतनी अच्छी बात आपको बता रहा हूं, बिल्कुल प्रमाणिक बात है। भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा बहुत ज्यादा प्रिय है, दूर्वा। और इतनी अच्छी बात लिखी है महाराज कि आपको यदि गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी हो ना तो आप केवल नेत्र बंद करके ध्यान करो कि मैं हरी हरी कोमल दूर्वा तोड़ के दूर्वांकुर भगवान गणेश जी को चढ़ा रहा हूं। मन में ध्यान करो आप। इसके लिए आपको ज्यादा लंबा नहीं चलना पड़ेगा।
अगर आपने अभी मन में सोचा है तो भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने का जो पुण्य होता है, जो फल मिलता है, वह फल आपको तत्काल ही प्राप्त हो जाएगा। भाव से बोलिएगा हर हर महादेव। इतनी बड़ी महिमाएं और भैया इतना दिव्य आनंद यहां पर प्राप्त हो रहा है।